वालेकुम। मैं बीवी ज़ैनब बरवी रोड कोयटा से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये शाह मोहम्मद का भाई है। मैं 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आई थी तो इस बंदे ने मेरे घर वालों को कॉल किया कि आपकी बीवी बेटी ये काम क्यों कर रही है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि आपने मेरी बेटी को भगाया है तो मजबूर होकर वो अपनी इज्जत के लिए जाएगी मीडिया में, अदालतों में, थाने में। तो इसके भाई ने कहा कि अगर आप बेटी को नहीं रोकोगे तो आपकी बेटी फिर अपनी जिम्मेदारी खुद उठा ले। फिर मैं कल अपनी वालदा को कॉल किया कि मेरे हालात तंग है कि मुझे कुछ पैसे दो कि मैं अपना कुछ खर्चा चलाऊं। तो मेरी वालदा ने मुझे चुप के कहा कि आप बरूरी रोड की बैंक पे आ जाओ, मैं आपको वहाँ से पैसे निकाल के दे दूंगी। फिर 9:30 बजे की टाइम थी। आज रात शाह मोहम्मद वहाँ पे मुझे मिला तो मुझे कहने लगा कि आप मीडिया पे क्यों गई थी। तो मैंने कहा आप मुझे इंसाफ जो नहीं दोगे तो मैं मीडिया पे जाऊंगी और कहाँ मैं जाऊंगी। तो शाह मोहम्मद का ये कहना था कि आप 2 दिन पे यहाँ पर रह सकती हो। फिर कुछ अरसे बाद एक बंदे ने मुझे कॉल किया कि शाह मोहम्मद ने, मेरे पास उसका नंबर है। शाह मोहम्मद कहने लगा, शाह मोहम्मद ने कहा कि उस बंदे ने कहा शाह मोहम्मद ने मुझे पैसे दिया, अभी मुझे मरवाना चाह रहे हैं। इन लोगों ने अभी मेरे लिए सुपारी दी, अभी मैं औरत साथ कहाँ जा सकती हूँ। मेरे लिए तो अभी कुछ भी नहीं बचा। वजीर आला मुझे इंसाफ क्यों नहीं दे रहा है इस बंदे से लेकर। अभी मैं औरत हूँ, अभी मुझे तो खतरा है। वजीर आला मुझे सेफ्टी दे अभी, क्योंकि मैं एक औरत साथ हूँ। अभी ये मुझे आज मरवाए कल मरवाए, जरूर मरवा सकते हैं, वो तो कस्टम का बंद है। अभी मैं इसकी तस्वीर भी लेकर कि मैंने कहा मैं बकायदा पूरे मीडिया पे इसकी तस्वीर दिखाऊंगी कि ये बंदा है। अभी तो वो मुझे पैसे देख कर मरवा रहा है। अभी मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे इंसाफ क्यों नहीं दे रहे वजीर आला। उसको बुलाए, उसको गिरफ्तार करे। वो इतना घटिया बातें कर रहा है, मीडिया पे मेरे वीडियो चढ़ा रहा है 5 साल 3 साल वाले। मैं अभी अगर उसको बात करनी है तो आकर यहाँ पे मीडिया पे बैठ कर मुझसे बात करे। अगर रखता है भी रखे, नहीं रखता है भी मुझे बताए, मेरा इंसाफ दे मुझे। वो मुझे इंसाफ क्यों नहीं दे रहे, किस वजह से मुझे इंसाफ नहीं दे रहे। मैं तमाम यहाँ मीडिया पे पहुंची, मैंने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए। अभी ये तो मुझे मरवाना चाह रहा है। अभी मैं औरत साथ कहाँ जाऊंगी इस हालत में। मेरे घर को, मेरे बाप को ब्लैकमेल कर रहा है कि आप आ जाओ। उसको कहते हैं कि आप 6 लाख रुपए उठाओ, अपनी बेटी को ले जाओ जहाँ भी। मेरे बाप ने कहा जब मेरी बेटी आपने घर से भगाया था उस टाइम आपने मुझे फोन किया, उस टाइम आपने मेरी कोई बीवी को कॉल किया कि मैं आपकी बेटी घर से भगा रहा हूँ, तो ये इतला मैं आपको दे रहा हूँ। इतला नहीं था। अभी जब मेरी बेटी को आपने टिश्यू की तरह फेंक दिया रोड पे, अभी कहते हो कि अपनी बेटी ले जाओ घर पे। मैं बिल्कुल बेटी नहीं ले जाऊंगा। हाँ मैं मानता हूँ आपने जबरदस्ती मुझे स्टाम्प पेपर पे फिंगर लगवाया, सब कुछ कराया, वो मैंने अपनी बेटी के घर के बनाने के लिए मैंने स्टाम्प पेपर पे आपको फिंगर लगा कर दिया। अभी शाह मोहम्मद बार बार क्यों मुझे धमकाता है, क्यों मेरे पीछे लोग लगाया हुआ है उसने कि इसको देखो मारो। मेरा मोबाइल कनेक्ट जा रहा है। अभी जब मैं किसी को कॉल करती हूँ तो पहले मुझे मोबाइल कहते हैं कि आपका रिकॉर्ड हो रहा है। शाह मोहम्मद अभी मुझे बताए ना, मेरे साथ क्यों नहीं बैठ के बात कर रहा है। बात तो मेरे साथ करे। अभी ये इसका भाई कहता है जो आपके पेट पे बच्चा है वो बच्चा आपका शाह मोहम्मद का नहीं है। मेरा शोर ये शाह मोहम्मद का भाई है? मेरा शोर तो ये नहीं है ना। जो मेरा शोर है वो मुझसे बात करे। जब मेरा बच्चा 1 महीना 16 दिन का था, शाह मोहम्मद मुझे लेकर गया चेकअप के लिए। फिर उसके बाद शाह मोहम्मद ने हंगामा मचाना शुरू किया। अभी इसका भाई कहता है 2 दिन 3 दिन में मैं मीडिया में पहुंची हूँ, कहते हैं कि जो उसके पेट में बच्चा है वो हमारा नहीं है। तो किसका बच्चा है ये बताए ना, मुझे जवाब दे कि ये बच्चा किसका है। मैं इसके साथ निकाह किया, ये निकाह का मेरा बच्चा है। अभी कहते हैं कि इसका भाई हमारा बच्चा नहीं है। तो अभी मुझे जो क्यों नहीं वजीर आला इंसाफ दे रहे। मैं इन गंदे बंदों के पास फंस चुकी हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, मैं भाग गई इसके साथ, सब कुछ मैंने किया। अभी तो मुझे इंसाफ देना वजीर आला, क्यों नहीं मुझे इंसाफ दे रहे। अभी तो मुझे खतरा है, मुझे सेफ्टी के लिए दे देना बंदा भी, तो मेरी सेफ्टी के लिए अभी हो जाए। मैं तो जवान लड़की हूँ इस टाइम, कोई मैं बुढ़ी थोड़ी हूँ कि मैं सिविल में बैठ कर गुजारा कर सकती हूँ, कहीं इदारों में बैठ कर भी मैं रह सकती हूँ। तो मैं तो जवान लड़की हूँ। मेरे घर वालों का जवाब भी मेरे लिए ये है कि आप पहले सोचती थी। तो उस बंदे ने मुझे ब्लैकमेल किया था तो मैं उसके साथ भागी। अगर मैं उसके साथ नहीं भागती थी भी मुझे खतरा था, मैं भागी भी मुझे खतरा है, मैं नहीं भागती थी भी मुझे खतरा था। मुझे वजीर आला इंसाफ क्यों नहीं दे रहा है। मुझे इंसाफ तो दे, मुझे नोटिस दे, मुझे बुला, उसको गिरफ्तार करे। अगर वजीर आला बोलते हैं कि हम दोनों को मैं मारूंगी, हम लोग को वो भी मंजूर है, हम दोनों को गिरफ्तार कर दे, मुझे ये भी कबूल है। मुझे ये दुनिया कबूल नहीं कि मैं सड़क सड़क पे गुजारूं। तो मुझे बंदे कॉल करते हैं, मेरे पास बंदों का रिकॉर्ड है, मुझे गालियां दे रहे कि आपका शोर, वो बकायदे का नाम लेते हैं। मैं थानों पे तो जाती हूँ, वहां पे भी तो उसकी एफआईआर नहीं करते, तो मैं और क्या हल्का निकाल सकती हूँ। तो वजीर आला मुझे इंसाफ क्यों नहीं दे रहे। ये दोनों भाई धंधे चलाते हैं। इस दोनों ने पहले से एक लड़की, 2 लड़कियों को इसका भाई ने और दूसरे भाई ने गिफ्ट पता नहीं कहाँ भी किया।
अभी उसकी माँ को पता चल गया कि मैं उसके हक पे, उसके निकाह पे, उन लोगों ने मुझे ये पैगाम पहुंचाया कि हमारे बेटियों का भी इससे पूछा करो कि हमारे बेटियां आपने कहाँ पहुंचाए। अभी मुझे इससे ये भी पूछा करना है कि आपने वो 2 लड़कियां हमारे गांव के कहाँ किया है आपने, मैं तो उसके हक पे बैठी हूँ ना। अभी ये बंदे दोनों फ्रेंड बंदे इन्होंने मुझे चाल पे फंसाया हर चीज में। फिर भी मैं इसको कहती हूँ कि शाह मोहम्मद बैठ के मेरे साथ बात करो, मुझे इतना जलील ख्वार नहीं करो। इसका भाई तो मुझे चैलेंज देता है, कष्ट इसका एक मतलब थाने का एसओचओ है, मुझे कहता है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, मैं थाने का बंदा हूँ। थाने से मुझे कॉल आती है कि अगर आप मीडिया पे जाओगी तो आपकी खैर नहीं। अभी तो मुझे मरवा रहे शाह मोहम्मद। अभी वजीर आला मुझे इंसाफ देना, अभी मैं तो औरत जात हूँ, मैं भी तो बलोचिस्तान की बेटी हूँ ना, मुझे इंसाफ क्यों नहीं दे रहे वजीर आला, मुझे इंसाफ देना वजीर आला। अभी तो मैं 2 साल तो पहले मैं एक थी, मुझे मसला नहीं होता, अभी मैं बच्चे के साथ कहाँ जाऊंगी, मुझे वजीर आला इंसाफ क्यों नहीं दे रहे। तो मुझे सेफ्टी के लिए बंदा दे, मेरी मुझे इज्जत के लिए घर देवे कि मैं इज्जत की सकून गुजारूं, जिंदगी गुजारूं, दर दर के मैं ठोकरे ना खाऊं, मैं दर्द जिधर मैं जाती हूँ। शाह मोहम्मद ने तो अपने घर से मुझे बर्बाद कर चुका। मैं जिस दोस्त के घर रहती हूँ वहां फोन करता है जैनब को निकाल दो, वो लोग मुझे डर के खौफ से निकाल देते। मैं कोई और दोस्त के घर जाती हूँ, जैनब को निकाल दो, मुझे एक जगह में तो ठिकाना दे दे, मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे ठिकाने पे, मुझे आज कितना दिन है मैं मीडिया पे जलील ख्वार होके मैं पहुंच रही यहाँ पे कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे कोई भी इंसाफ नहीं पहुंचा रहा। मैं कहाँ जाऊंगी इस हालत में, मुझे कोई ऐसे खुशी से मीडिया पे नहीं रख बैठना है, मैं मजबूर होकर औरत इधर तशरीफ रखती हूँ, अपने हाथ पे तशरीफ रखती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। अगर वजीर आला आज मुझे इंसाफ दे दे, मैं दोबारा इस मीडिया पे भी नहीं पहुंचूंगी, ना मैं अदालतों में, ना मैं थानों में। सिर्फ मुझे एक चीज की लालच है, जो मेरी इज्जत है इसके पास वो मेरी इज्जत दे दे, उसके बाद इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। मेरे वीडियो चढ़ा रहे, मेरे फेसबुक पे वीडियो दे रहा है, किस लिए मेरे वीडियो दे रहा है, वो वीडियो मेरे 5 साल 4 साल हो गया अभी दे रहे। अगर इसको बात करनी है तो आकर मीडिया पे बैठ कर बात करे ना, ऐसे जलील ख्वार क्यों कर रहा है मुझे रोड पे, पूरे खानदान में इसने मुझे जलील किया इस बच्चे के साथ। अभी तो 2 दिन में ये बात इन लोगों ने किया है कि ये बच्चा इसके पेट पे नहीं है, तो ये बच्चा किसका है, मुझे बताए ना ये बच्चा फिर किसका है। इसने तो अभी 2 महीने हो गए मुझे घर से निकाला है, जब ये बच्चा मेरा 4 महीने का था। अभी बोलते कि ये बच्चा हमारा नहीं है, तो उसका भाई बोलता है उसका भाई मेरा शोर है, जो बोला जो मेरा शोर है वो मुझसे बात करे कि ये बच्चा मेरा नहीं है। फिर मैं पूछा करूंगी कि ये बच्चा किसका है। जब मुझे बच्चा 1 महीना 16 दिन का था, ये खुद ही मुझे लेकर गया डॉक्टर के पास, मेरे रिपोर्टें भी मेरे पास मौजूद है। अभी ये लोग ड्रामा कर रहे, पाठ कर रहे, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे। मीडिया वाला जो बंदा है वो इन लोग का दोस्त है, वो अभी इन लोग के पास मेरे वीडियो चढ़ा रहे, उसको शर्म आना चाहिए शाह मोहम्मद के साथ जो मेरे वीडियो चढ़ा रहे। मैं भी तो एक औरत जात हूँ, मर्द थोड़ी हूँ जो मैंने गली में, रोड में, सड़कों में मैं घूमूंगी, खैर आंखें नीचे कर, मैं औरत जात हूँ। इसने तो मेरा घर यहाँ से बर्बाद कर चुका, अभी मैं रोड में भी अपनी शक्ल नहीं उठा घूम सकती हूँ। खानदान खानदान मुझे बोलेगा, मेरे दोस्तें मुझे बोलेंगे कि आपने वही लड़की हो ना मीडिया वाली। मैं तो मीडिया पे पहुंच गई इसीलिए कि मुझे इंसाफ दे, मैं इंसान के लिए यहाँ पे पहुंची हूँ। मुझे कोई खुशी नहीं थी कि मैं मीडिया पे तशरीफ रखूं, मैं इसको जलील करूं, ख्वार करूं, नहीं, मुझे मजबूरी थी कि मैं अपनी इज्जत के लिए यहाँ पहुंची कि मुझे अपनी इज्जत दे यहाँ पे। मैं इसीलिए मीडिया पे तशरीफ रखा कि मुझे अपनी इज्जत चाहिए और मुझे कुछ चीज पे लालच नहीं है, सिर्फ मुझे अपनी इज्जत दे बस, और मुझे कुछ और जलील कर रहा है मुझे बहुत ज्यादा। अभी तो मुझे वजीर आला सेफ्टी भी दे, ये बंदा अभी मुझे मरवाना चाहता है, आज मरवाए कल मरवाए जरूर मरवाएगा, फिर तो वजीर आला भी खुश होगा ना कि ये लड़की मर गई। तो अभी उससे बेहतर है कि मुझे आज इंसाफ दे वजीर आला।